और लोगों की तमन्ना है कि कब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में आएंगे। इंतजार है लोगों को वाकई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने शुरुआती बढ़त बना ली है। और ये बढ़त किस तरीके से बनाई है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जिस तरीके से जाहिद हुसैन चुनाव मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी और किस तरीके की रणनीति इस चुनाव में उनकी रहेगी, आज बातचीत करने के लिए स्वयं जाहिद हुसैन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जाहिद हुसैन जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आप पर विश्वास जताया है और आपको मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है और वो हम सब के लिए मैं एक गर्व की बात है। और सबके ऊपर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें ये प्रत्याशी बनाया है उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मतलब आप पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य कर रहे थे, आपने मतलब ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं मीरापुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ना चाहता हूं, या बस चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको पहचाना और आपको टिकट थमा दिया कि भाई आप चुनाव लड़िए? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी ने पहचाना क्या, वो तो क्षेत्र के लोगों की ये था ना कि अभी तक कुछ बाहर के प्रत्याशी रहे, तो हमारी पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का यही शुरू से विकल्प रहा कि हम लोकल प्रत्याशी को लड़ाएंगे। और लोकल प्रत्याशी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने मुझे चुना, तो हम सब के लिए ये एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें ये मौका दिया। और पूरा मुस्लिम समाज और हर वर्ग का समाज, हर वर्ग के लोग इस चीज़ से खुश हैं और ये उनके जहन में एक ये बात है कि हाँ, हमें लोकल प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी ने शुरू में ही दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने आप पर दांव लगाया है, आप मुस्लिम समाज से हैं, तो इसके बाद चर्चाएं ये हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार रही है और कई पार्टियों की चर्चाएं हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के इस कदम के बाद ही ये पार्टियां मुस्लिम समाज पर दांव मतलब लगाना चाह रही हैं या लगा दिया है? तो ऐसा वो दांव भले ही लगाएं, लेकिन आज की तारीख में हर वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और भारी मजबूती के साथ में, भारी मतों के साथ में हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में विजय हासिल करेगी और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज का जो वोट है उसे समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है, तो आजाद समाज पार्टी ने आप पर दांव लगाया है, तो ये तो आपके सामने बड़ी चुनौती होगी। आप किस तरीके से मुस्लिम समाज के वोटों को आजाद समाज पार्टी के पक्ष में, अपने पक्ष में लेकर आएंगे? सर, आपने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा, नगीना लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितनी मजबूती और एकजुट होकर के हर वर्ग ने, और जैसा आपने कहा मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर के जो वोट किया है वो रिजल्ट आपके सामने है, सबके सामने है। यही स्थिति यहाँ है। मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी के साथ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जुड़ चुका है और हर भर मतलब एक उल्लास के साथ में यहाँ वोट पड़ेगा और इस सीट हम जीतेंगे हर हालत में। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम समाज आपके पक्ष में आकर खड़ा हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को पसंद करेगा, आजाद समाज पार्टी को वोट देगा? सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर वर्ग, हर समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं आज की तारीख में, आप देख रहे हैं। अब रही मुस्लिम समाज की बात अगर करें तो मुस्लिम समाज के लिए या किसी वर्ग के लिए अगर आज की तारीख में कोई नेता बोल रहे हैं हिंदुस्तान में, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। वो चाहे मुस्लिम समाज की बात हो या किसी भी वर्ग की बात हो, किसी भी मजहब की बात हो। अभी पहलवानों की बात की जाए, विनेश फोगाट जी की बात आप करें, तो विनेश फोगाट जी के बारे में अगर हिंदुस्तान में कोई नेता बोल रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं।
आपकी हमें हर वर्ग हर समाज का वोट मिलेगा, जाट समाज का भी हमें वोट मिलेगा, गुज्जर समाज का भी वोट मिलेगा, मुस्लिम समाज का भी वोट मिलेगा, और हिंदू समाज में हर समाज का 36 बिरादरी का हमें वोट मिलेगा। आपकी जीत का बेस एक तरह से मुस्लिम समाज और दलित समाज रहेगा। तो दलित समाज के बारे में ये कहा जाता है कि दलित समाज तो मायावती को अपना नेता मानता है, चंद्रशेखर आजाद का तो अभी उदय हुआ है, तो दलित समाज का वोट आपके पाले में क्यों आएगा? सर, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, बहरहाल ये है कि दलित समाज पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और आजाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ चुका है। लेकिन लोकसभा में भी आप रिजल्ट देख चुके हैं और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दलित समाज जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आती हैं कि मायावती को अपना नेता मानता है, तो आपके हिसाब से चंद्रशेखर आजाद अब उभरता हुआ सितारा है और दलित समाज चंद्रशेखर आजाद की तरफ देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं जी। दलित समाज आज की तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में जुड़ चुके हैं, क्योंकि आवाज उठा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आवाज उठा रहे हैं। अभी आप देखें कि गुज्जर रेजिमेंट की आवाज उठाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाई, और चमार रेजिमेंट की आवाज उठाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाई। अब से पहले तो नहीं उठी। तो आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके से आवाज चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं, चाहे वो गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो या फिर चमार रेजिमेंट बहाली की मांग हो, तो उन सबका जो प्रभाव है वो इस चुनाव पर पड़ेगा और लोग चंद्रशेखर आजाद को पसंद करेंगे, आजाद समाज पार्टी के पाले में जाने का काम करेंगे? पक्का सर, पक्का 100%। तो आपके सामने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल है और भाजपा का उसके साथ गठबंधन है, वो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में लेकर आएंगे, तो उनसे आप किस तरीके से पार पाएंगे? सर, वो बहरहाल मैं तो ये कहूँगा वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेरा मानना और कहना यही है कि हम ये चुनाव बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी को हर वर्ग का समर्थन है, हर वर्ग का वोट मिलेगा। जाट समाज का आपको वोट इस वजह से मिलेगा कि भाई वो विनेश फोगाट के लिए बोले। बिल्कुल, जंतर मंतर पर भी चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे। बिल्कुल सर, जंतर मंतर पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे। अभी विनेश फोगाट जी के साथ में जो अभी आपने देखा, जो अभी ये मामला हुआ, उसमें अगर कोई नेता हिंदुस्तान में बोले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले। और हमें हर वर्ग का वोट मिलेगा। जाट समाज भी हमें भरपूर वोट देंगे, गुज्जर समाज से भी हमें वोट मिलेंगे। और दूसरा ये है चौधरी साहब कि मैं इस विधानसभा का रहने वाला बंदा हूँ। मैं 24 घंटे गांव में रहता हूँ, उसी विधानसभा के अंदर मेरा गांव है, वहीं मैं रहता हूँ। और जिस तरीके से ये गन्ना बेल्ट है, सब लोग किसानी करते हैं, वैसे ही मैं किसानी करता हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ गन्ना खेती बड़ी तादाद में होती है, आप भी जानते हैं। तो आदमी अपनी बात अगर किसी नेता से, प्रतिनिधि से, अपने विधायक से या किसी से बात कहना चाहता है, तो वो वहीं कह सकता है जहां उसको माहौल मिले बात कहने का, अपनापन मिले। और हम लोग किसान लोग हैं सब, और किसान अपनी बात कहने के लिए बड़े बड़े घरों में, महलों में जाए तो वहां आदमी खुल के अपनी बात नहीं कर पाता। और उनको उनके जैसा माहौल मिलेगा तो वो अपनी खुल के बात कहेंगे। मेरे पास, मेरे क्षेत्र के, ईश्वर ने चाहा चुनाव तो हम जीत रहे हैं चौधरी साहब, मगर मेरे क्षेत्र के लोगों को अगर मेरे पास आना होगा तो वो, मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरा गांव जो पड़ता है, तो वो किसी भी तरफ से 20 से 30 मिनट में मेरे पास आ सकते हैं, 20 से 30 मिनट में मैं अपनों के पास जा सकता हूँ क्षेत्र। तो जिस तरीके से आप लोकल प्रत्याशी पर जोर दे रहे हैं, आप बता भी रहे हैं कि हम लोकल प्रत्याशी हैं, तो क्या अन्य जो पार्टियां हैं वो बाहरी प्रत्याशियों पर दांव लगा रही हैं? तो साहब, वो तो पार्टियां देखें वो किसको प्रत्याशी बनाएंगे। अभी तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं, अभी तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं। मैं अपनी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। वो किसको प्रत्याशी बनाते हैं वो तो वो जाने। तो जिस तरीके से आपको शुरुआती बढ़त मिल गई है, आपका टिकट भी घोषित हो गया है, तो क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो किस तरीके का रेस्पॉन्स है और अब तक लगभग आपने कितने गांव कवर किए हैं? मैं साहब लगभग विधानसभा में घूम चुका हूं और बहुत बहुत भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लोग बहुत मुतासिर हैं, बहुत प्यार भरी नज़रों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग देख रहे हैं। और लोगों की तमन्ना है कि कब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में आएंगे। इंतजार है लोगों को वाकई।
बहुत भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। तो मतलब समीकरण क्या है, किस तरीके से मतलब चुनाव में आपकी नैया पार होगी, जातिगत वोट किस तरीके से यहाँ पर इस विधानसभा में तो है? साहब मैंने तो बताया साहब आपको कि मुझे हर समाज का वोट मिलेगा, हर वर्ग का वोट मुझे मिलेगा। मैं ये नहीं कि किसी एक वोट के ऊपर, मुझे हर वर्ग का वोट मिलेगा। आप देखिएगा जी, मुस्लिम समाज में भी हर वर्ग का, हिंदू समाज में भी हर वर्ग का वोट आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के मीरापुर से प्रत्याशी जाहिद हुसैन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।